शहर से दूर जंगलों के पार एक ऐसा गांव है जहां लोग दिन में हंसते हैं पर रात में दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि वहां कुछ है जो दिखता नहीं पर हर किसी को महसूस होता है। तभी एक बस रुकती है। उसमें से एक लंबा पतला लड़का उतरता है। उसका नाम है मोहन। अरे ये कैसा गांव है? इतना सन्नाटा तो शमशान में भी नहीं होता। उसके पीछे बस वाला चिल्लाता है, बाबूजी, रात में यहाँ मत घूमना वरना भूत आपको घुमाएंगे। भूत? ओहो, मैं तो बचपन से डराता आया हूँ, डरता नहीं। ये कहकर मोहन अपना झोला उठाकर गांव की ओर चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद मोहन गांव के प्रवेश द्वार के पास पहुंचता है, जहां लिखा है रामपुर अब भी आबाद है। नीचे लाल रंग से कोई शब्द काटा हुआ दिखता है। अब भी आबाद है, इसका मतलब पहले नहीं था क्या? तभी हवा चलती है, गेट झर्र झर्र करता है। एक कुत्ता अचानक कूदकर उसके पास से भागता है। मोहन चौंक जाता है। भाई, ये कुत्ता है या आत्मा की एजेंट? यह कहकर मोहन गांव के अंदर जाने लगता है। कुछ देर बाद मोहन गांव के बीच पहुंचता है, जहां कुछ बूढ़े लोग चौपाल पर बैठे बातें कर रहे हैं। नमस्ते काका, मैं नया स्कूल मास्टर हूँ। यहाँ स्कूल कहाँ है? मास्टर, तू सच में यहाँ पढ़ाने आया है? रात में टिकेगा भी? क्यों नहीं टिकूंगा, मकान भी मिल गया है। मिल गया होगा, पर वो मकान तो भूतिया मकान कहलाता है बेटा। पिछली बार जो मास्टर आया था वो तो चौथे दिन बिना बूट के भाग गया था। अरे काका, मैं डरने वालों में नहीं, डरा देने वालों में हूँ। सब हंसते हैं, लेकिन उनकी आंखों में डर झलकता है। शाम का समय मोहन मकान के बाहर पहुंचता है, जहां टूटी खिड़कियां, पुराने दरवाजे और एक पेड़ जिस पर कौवे बैठे हैं। वाह, क्या रॉयल बेंगोलो है। बस थोड़ा सा सफाई कर दूं तो स्वर्ग बन जाए। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। लगता है वेलकम करने आए हैं। वह डरते हुए अंदर जाता है। मकान के अंदर कमरों में धूल जमी है। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी है। वहीं एक में गांव का नक्शा बना है और उस पर लाल रंग लगा हुआ है। ये लाल निशान किस जगह का है? शायद कोई सीक्रेट हो। तभी खिड़की अपने आप बंद होती है और जोर से ठंडी हवा चलती है। यहाँ मत रहो, ये घर तुम्हारा नहीं। कौन है वहां? निकल बाहर, वरना मैं झाड़ू से निकाल दूंगा। पर मोहन को क्या पता था कि जिस घर में वो रह रहा है वहां किसी की अधूरी कहानी अब भी बाकी है।
भूतिया घर की पहली रात में ही रात के 12 बजे मोहन को नींद से ज्यादा भूख सताने लगी थी। अरे यार, भूत तो अभी तक नहीं आया, लेकिन पेट में तो भूत उतर गया है। कुछ खाने को होना चाहिए था। वह रसोई में जाता है। और लालटेन से देखता है, लेकिन उसे बस एक पुरानी बाल्टी और झाड़ू दिखती है। लगता है पिछले किराएदार ने झाड़ू और बाल्टी ही विरासत में छोड़ी है। वह बाल्टी उठाने जाता है, तभी बाल्टी अपने आप हिलती है। ए बाल्टी, तू हिल क्यों रही है बे? तभी बाल्टी गिर जाती है और अंदर से एक मेंढक निकलता है। हाय राम, मेंढक महाराज, आपने तो मेरा दिल निकाल लिया था। वह मेंढक को बाहर फेंकता है और हंसने लगता है। लगता है ये गांव डराने के लिए ट्रेनिंग देता है। मोहन कमरे में वापस आता है। अचानक दीवार पर टंगी चप्पल अपने आप गिरती है, फिर हवा में उड़ने लगती है। अबे ये क्या हो रहा है? उड़ती चप्पल, टेक्नोलॉजी यार। चप्पल हवा में घूमती है और उसकी पीठ पर लगती है। अरे कौन है रे? किसने मारा? सामने आ। फिर चप्पल सीधी खिड़की से बाहर उड़ जाती है। वाह भाई, ये तो जेट चप्पल निकली, मेड इन हेवन। वह डरते हुए दीवार की ओर देखता है। वहां अचानक कुछ शब्द उभरते हैं। ये घर मेरा है। कौन है तू भाई? ईएमआई मैंने भरी है। अचानक पीछे से हवा चलती है और एक परछाई दिखती है जो एक औरत का साया की तरह होती है। तभी मोहन, यहाँ क्यों आया तू? अरे मैं तो बस किराए पर आया हूं दीदी। चाहो तो एडवांस में दे दूं। अगली सुबह गांव के चौपाल पर सब हल्ला मचा रहे हैं। सुना है रात को मास्टर के घर से चप्पल उड़ रही थी। और वो मास्टर खुद चिल्ला रहा था, जेट चप्पल। हंसो हंसो, पर सच में भूत आया था। बोल भी रहा था, ये घर मेरा है। बेटा, उस घर में एक औरत की आत्मा रहती है। नाम है कमला, जो 20 साल पहले वहीं मरी थी। सब चुप हो जाते हैं और मोहन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। कमला? कौन थी वो? कमला उस घर की पहली मालकिन, जिसकी मौत अब तक रहस्य है। मोहन अब इस रहस्य में फंस चुका था। उड़ती चप्पल तो बस शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। सुबह का समय, मोहन डरते डरते घर में झाड़ू लगा रहा है। तभी मोहन अपने आप से, कल रात तो चप्पल उड़ गई थी, अब कहीं झाड़ू ना उड़ जाए। वो अलमारी खोलता है, तभी उसमें से एक पुरानी लाल डायरी गिरती है। ओहो, लगता है किसी का पर्सनल डायरी है, शायद कमला जी की। मोहन डायरी खोलता है और उसे पढ़ने लगता है। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो जान ले, इस घर की आत्मा अब भी यहीं है, उसे मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए। लेकिन भैया, मैं तो मकान का किराएदार हूं, मुक्ति कैसे दूं? वह आगे पढ़ता है। मेरी मौत के बाद भी मेरा ढोल बजता है। जब रात होती है और कोई मेरे घर में होता है। ढोल
मतलब रात को पार्टी भी होती है क्या यहाँ? कुछ देर बाद मोहन चौपाल जाता है। वहां बूढ़े काका और कुछ गांव वाले बैठे हैं। काका, ये कमला जी कौन थी? और रात को उनका ढोल क्यों बजता है? कमला ढोलक बजाने में बहुत माहिर थी। हर तीज त्योहार में गांव की शोभा थी। लेकिन एक रात बिजली गिरी और वो उसी ढोल के पास मरी। तभी बाकी गांव वाले डर से एक दूसरे को देखने लगते हैं। कहते हैं जब भी कोई उस घर में रहता है, आधी रात को ढोल खुद बजता है। अच्छा, तो फिर मैं अगली बार उसका रिमिक्स बना दूं। भूत बीट्स वॉल्यूम 1। सब हंसते हैं, लेकिन माहौल डरावना बना रहता है। रात के 12 बजे मोहन नींद में है। अचानक दूर से धीमी ढोल की आवाज आती है। अरे, ये कौन डीजे चालू कर गया रात में? वह लालटेन लेकर निकलता है, लेकिन ढोल की आवाज उसे रसोई तक ले जाती है। तभी वह देखता है कि वहां पुराना ढोल रखा है, जो अपने आप बज रहा है। अबे, तू खुद बज रहा है क्या बे? बैटरी से चलता है क्या? अचानक ढोल रुकता है और उस पर लाल रंग से कुछ शब्द उभरते हैं। न्याय? भूत को भी कोर्ट कचहरी चाहिए अब। तभी किसी औरत की परछाई दिखती है। लंबी छोटी सफेद साड़ी। मोहन, मेरे ढोल को मत छुओ। देखो दीदी, ढोल तो खुद मुझसे बजवाने आया था। मैं तो इनोसेंट आदमी हूं। मोहन जैसे ही लालटेन जलाता है, परछाई गायब हो जाती है। अगली सुबह चौपाल पर सब इकट्ठा होते हैं। काका, अब तो कमला जी की आत्मा ने वार्निंग भी दे दी। बोली है, ढोल मत छूना। उसका ढोल शापित है बेटा। जिसने भी उसे छुआ, वो एक रात में गायब हो गया। मतलब कल रात मैंने अपने नाम का डेथ वारंट साइन कर दिया। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखते हैं। हवा में सन्नाटा है। दूर कहीं से ढोल की हल्की गूंज फिर से सुनाई देती है। अगली सुबह गांव के चौपाल पर सब बैठे हैं। तभी मोहन हाथ में डायरी लेकर वहां आता है। काका, आज मैं उस ढोल का राज पता लगाऊंगा। अरे बेटा, पगला गया है क्या? वो ढोल किसी तालाब में फेंका गया था और वहां जाने की मनाही है। काका, मैं टीचर हूं, डिटेक्टिव नहीं। लेकिन थोड़ी जिज्ञासा तो जरूरी है। बेटा, जिज्ञासा ज्यादा हुई तो झांकियां ही रह जाएंगी। फिर मोहन वहां से निकल जाता है। जिस तालाब के किनारे कमला की ढोल डूबी थी, वहां आज भी शाम को अजीब आवाजें आती हैं। मोहन धीरे से पानी के पास जाता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखता है। ओहो, ये तो
चमकता हुआ कड़ा है। वह उसे उठाने ही वाला होता है कि पीछे से किसी बच्ची की आवाज आती है। मत छुओ, वो कमला माई का है। मोहन पीछे मुड़ता है। पीछे एक छोटी बच्ची खड़ी होती है। अरे तू कौन है बिटिया? यहाँ अकेली क्या कर रही है? मैं कमला माई की दोस्त हूँ। वो मुझे हर शाम यहाँ बुलाती हैं। क्या मतलब? वो तो मर चुकी है ना? मौत सबको आती है मास्टर जी, पर कुछ बातें अधूरी ही रह जाती हैं। तभी हवा चलती है। फिर अचानक वह बच्ची गायब हो जाती है। अबे ये तो घोस्ट इंटर्न निकली। तभी पानी के बीच से बुलबुले उठने लगते हैं। डम 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 की आवाज गूंजती है और तालाब में से धीरे धीरे ढोल का ऊपरी हिस्सा दिखने लगता है। भाई ढोल भी तैरना सीख गया है क्या? ढोल किनारे आता है और अपने आप सूख जाता है। उस पर वही लाल शब्द फिर उभरते हैं, मुझे न्याय दो। न्याय चाहिए, लेकिन किस बात का? तभी अचानक गांव के प्रधान लाला जी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचते हैं। मास्टर, तू यहाँ क्या कर रहा है? तालाब के पास आने की मनाही है। लाला जी ये देखिए, ढोल खुद तालाब से बाहर आया है। लाला जी गुस्से में ढोल को लात मारते हैं। ऐसे बेकार भूतों की बातों से गांव में डर फैलता है। जैसे ही वो जाते हैं, ढोल से आवाज आती है। लाला जी, मेरा कर्ज चुका दो। कर्ज? मतलब ये भूत और लाला जी का कोई रिश्ता है? मोहन घर लौटता है। मोहन के पहुंचते ही डायरी खुद खुल जाती है और अंदर एक पन्ना फटा हुआ रहता है। जिसने मेरा ढोल तोड़ा वही मेरी मौत का कारण है। मतलब कमला जी की मौत किसी ने की थी, और वो कोई भूत नहीं, इंसान था। पीछे से हल्की हंसी सुनाई देती है, वही बच्ची की हंसी। अब तो पक्का है, मैं कार्टून बन गया हूं इस गांव का। अगले दिन गांव की चौपाल पर सब बैठे बातें कर रहे हैं और तालाब वाली घटना पर चर्चा हो रही है। मैं तो कहता हूँ कमला का भूत सच में लौट आया है। अरे अगर भूत लौट आए तो पहले लाला जी का हिसाब करेगा। क्यों काका, लाला जी का इसमें क्या कसूर? कहते हैं कमला का ढोल लाला जी ने ही तुड़वाया था ताकि मेले में अपनी जीत हो जाए। सब एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं। तभी मोहन चौपाल में आता है। सुनिए सब लोग, मैंने कुछ पाया है। कमला जी की डायरी में से फटा हुआ पन्ना लाला जी के घर की तरफ इशारा करता है। बेटा, लाला जी के घर जाना भूतों से भी बड़ा खतरनाक काम है। रात का समय, पूरा गांव सो रहा है और मोहन लाला जी के घर के पीछे पहुंचता है। अब डिटेक्टिव मोहन की ड्यूटी शुरू। मोहन अंदर झांकता है। लाला जी कमरे खोल रहा होता है। अरे ये तो वही ताला है जो तालाब के पास टूटे संदूक पर भी था। वह धीरे से घर के अंदर जाता है।
घर के अंदर एक दीवारों पर पुराने फोटो लटके हैं, जहां एक में लाला जी और एक औरत कमला होती है। अरे ये तो कमला माई है। मतलब दोनों एक दूसरे से करीब थे। कमरे में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा है। मोहन ताला खोलता है। अंदर वही टूटी हुई ढोल की चमड़ी और एक खत मिलता है। लाला जी, अगर आपने मेरी आवाज दबाने की कोशिश की तो ये ढोल तुम्हारे पापों को उजागर कर देगा। मतलब कमला की मौत कोई हादसा नहीं थी। लाला जी ने। तभी पीछे से लाला जी की आवाज आती है। मास्टर, रात में दूसरों के घरों में घूमना अच्छी बात नहीं। मोहन डरकर पीछे मुड़ता है। ये सब क्या है? मेरे घर में चोरी करने आया था क्या? नहीं नहीं लाला जी, मैं तो बस ढोल की ट्यूनिंग देखने आया था। निकालो इसे बाहर। तभी मोहन को पकड़कर घर के 2 नौकर उसे बाहर निकाल देते हैं। अब तो पक्का है, ये भूत मेरे ही घर किराए पर रहने लगा है। कमला की परछाई दीवार पर उभरती है और वही बच्ची भी दिखाई देती है। तभी मोहन, सच को उजागर करो, नहीं तो ये गांव सड़ जाएगा झूठ में। और डर मत मास्टर जी, हम किसी को काटते नहीं, बस थोड़ा डराते हैं। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल जाती है कि लाला जी के घर से रात में ढोल की आवाजें आईं। लाला जी के घर के बाहर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लाला जी का घर अब हॉन्टेड हाउस बन गया है। चुप करो सब। कोई ढोल नहीं, कोई भूत नहीं। ये सब मास्टर का ड्रामा है। अगर ड्रामा है तो फिर आपकी तस्वीर कमला के साथ क्यों है लाला जी? यह सुनते ही लाला जी के चेहरे से पसीना टपकने लगता है। उसी रात तेज आंधी चलती है और आसमान में बिजली चमक रही है। मोहन अपने कमरे में बैठा डायरी के पन्ने जोड़ रहा है। तभी अचानक दरवाजा ठाक से खुलता है। अरे ओ हवा देवी, अंदर आने से पहले नॉक तो कर लिया करो। दरवाजे पर वही बच्ची खड़ी है, जिसके बाल गीले हैं और आंखों में आंसू है। क्या हुआ बिटिया? फिर से तालाब में गई थी क्या? वो लौट आया है मास्टर जी, वो जिसे सबने मर गया समझा था। मोहन की आंखें फैल जाती हैं। कौन? अगले दिन की सुबह गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। वहीं लाला जी कांपते हुए खड़े हैं। काका, ये सब क्या हो रहा है? कहते हैं रात में किसी ने भीतर से आवाज आई, मैं लौटा हूं न्याय लेने। तभी भीड़ में मोहन आता है और अचानक झाड़ियों से एक आदमी निकलता है। अरे, ये तो कमला का पति रामू ढोलिया है। अरे, ये तो कमला का पति रामू ढोलिया है। मोहन धीरे धीरे उसके पास जाता है। रामू, सबको लगा तुम मर गए। मर तो गया था, पर जिंदा रहना पड़ा कमला की मौत का सच बताने के लिए। चुप रहो, तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ मैं नहीं, तुम बोलते रहे हो लाला जी। तुम्हारी वजह से ही मेरी कमला मरी। भीड़ में सरगर्मी मच जाती है। कुछ साल पहले कमला और लाला जी तालाब के पास ढोल की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
लाला जी, इस बार मैं अपने ढोल से मेला जीतूंगी। और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं कमला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह कहकर वो कमला को धक्का देता है। कमला गिरती है और उसके सिर पर चोट लगती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे, इसे तो चोट लग गई। कोई देख ना ले। और वो कमला को तालाब के किनारे छोड़कर भाग जाता है। मैंने उसी रात सब देखा था, पर डर के मारे गांव छोड़ दिया। और अब लौट आए हो सच बोलने। हाँ, ताकि कमला की आत्मा को शांति मिले। अचानक तेज हवा चलती है और ढोल अपने आप बजता है और कमला की परछाई धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ती है। अब मेरा बदला पूरा हुआ। लाला जी का सच सबके सामने है। अब मैं चैन से सो सकती हूँ। इसका मतलब भूत नहीं थे वो, बस न्याय मांगती आत्मा थी। भूतों वाला गांव अब फिर से सामान्य हो गया था, पर कहते हैं हर रात तालाब के पास किसी ढोल की हल्की थाप अब भी सुनाई देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।